हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल। हम क्या करने जा रहे हैं? बिहार पीसीएस बीपीएससी 71st बीपीएससी के लिए 71st बीपीएससी जो 13 सितंबर को होने वाली है उसके लिए क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। साइंस के कर लिए थे, अब हम क्या कर रहे हैं? ज्योग्राफी में हमने क्या किया कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके साथ हम देख रहे हैं क्वेश्चन भी करेंगे और जो फर्दर क्वेश्चन आ सकते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड उनके ऑप्शन को एनालाइज करके उस क्वेश्चन से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। हमारा अप्रोच यही है कि आपका रिवीजन भी होता रहे और साथ साथ प्रीवाइज भी तैयार होते रहे, यानी कि यही आखिरी 15-20 दिन आपने पढ़ाई कर ली तो कहानी खत्म है। इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सब कुछ आना। तो उसी ऑर्डर में अगर आपको कंप्लीट पूरा होलिस्टिक कंप्लीट चाहिए, इस 15 से 20 दिन में आप चाह रहे हैं कि आपका पीवाई प्रीलिम्स, बिहार प्रीलिम्स 71वां बिहार प्रीलिम्स निकल जाए, प्रीलिम्स निकल जाए, सिर्फ पढ़ाई की हो साल भर नहीं की है कोई मतलब नहीं। लेकिन एक ऐसा कोर्स हम लेकर आए हैं 749 रुपये में मात्र हमारे ऐप पर। ये सिलेक्ट सिविल्स का ऐप है, गूगल प्ले पर जाइए। 749 रुपये में मात्र में आपका प्रीलिम्स पढ़ाई की है साल भर नहीं की है, इसी 749 रुपये में, जिसमें पीवाईक्यूज को एनालाइज करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम आपको निकाल कर दे रहे हैं। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया उनको तो फायदा है ही, बाकी और आई होप कि 15-20 दिन बचे हुए हैं आपके पास, उसमें आप इसको कोर्स को ज्वाइन करके आप उसका एडवांटेज लीजिए, फायदा उठाइए और जो है प्रीलिम्स निकालिए। ओके। तो ज्योग्राफी में इंडियन जोग्राफी हम बताया ना आपको कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में डिवाइड किया। सबसे पहला टॉपिक हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को ऐसे ही 16 सेक्शन में बांट रखा हुआ है, जो 16 टाइप के जो सेक्शन है जिसमें क्यूज बनते हैं उसमें बांट रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। जनरल इंट्रोडक्शन उसमें हम क्या करेंगे कि इंडिया की एरिया क्या है, एरिया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एक्सपेंशन क्या है इंडिया का। ठीक। ओके, एक सेकंड, इसको नेक्स्ट ही पेज में बता देते हैं आपको। ये हो गया। ओके, ये जनरल इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। 749 रुपये का कोर्स है। 71वें बिहार पीसीएस जो 13 सितंबर को होने वाली, उसके लिए सारी पढ़ाई हम कर रहे हैं। ठीक, पीवाई की उसको एनालाइज कर रहे हैं, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, इंडियन जियोग्राफी। ठीक, टोटल ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, किसमें किसमें? सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको सबसे पहले कर रहे हैं। फिर हम करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें हम ज्योग्राफिकल फिनोमेना जैसे साइक्लोन वगैरह, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, फिजिकल ज्योग्राफी जो जो रियल में ज्योग्राफी है उसकी स्टडी करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के बाद फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, फिर फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। इसमें हम जिस तरीके से इंडिया को पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम वर्ल्ड को। फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ज्योग्राफी कैसे काम करती है। ओके। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जो अभी का टॉपिक है, ये जो 16 सेक्शन में बांट रखे हैं उसमें सबसे पहला है जनरल इंट्रोडक्शन। हम इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक, उसमें हम देखेंगे कि इंडिया का क्षेत्र, भारत का क्षेत्रफल क्या है दुनिया के कंपैरिजन में, पॉपुलेशन इंडिया की क्या है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। और उसके अलावा हम इंडिया का एक्सपेंशन देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन होता है वो देखेंगे हम। इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, पढ़ा होगा मिर्ज़ापुर से होकर जाती है स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो देखेंगे। उसके अलावा हम इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज देखेंगे, किससे बॉर्डर करती है इंडिया। ओके, बॉर्डरिंग कंट्रीज को देखेंगे और बॉर्डर के नेम देखेंगे और बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या, बॉर्डर नेम्स। जैसे आप जानते हैं ना मैकमोहन लाइन क्या है। मैं एक सेकेंड, मैकमोहन लाइन नाम सुना होगा, रेड क्लिफ लाइन उसी तरीके से, रेड क्लिफ लाइन, टूरन लाइन वगैरह, हम ये सब लाइंस के बारे में देखेंगे। इनकी वजह से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सारा कंसेप्ट सारा फैक्चुअल है और उस फैक्ट से रिलेटेड हम फर्दर फैक्ट। ठीक, अगर ये फैक्ट पूछा हुआ है कि इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर किससे लगता है तो आप ये भी पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट किससे लगता है, ये भी पूछ सकता है कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनको बॉर्डर के लेंथ वाइज में अरेंज करिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक, तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला सेक्शन है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तुरंत आ गया ना, एरिया ऑफ इंडिया पूछ रहा है। कह रहा है एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पूरे वर्ल्ड की एरिया अगर 100% है तो इंडिया उसका 2.4% पार्ट किसके पास है, इंडिया के पास है। ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो कह रहा है लेकिन अब एरिया है इतना है तो पॉपुलेशन के सेंस में बताइए कि पॉपुलेशन क्या है। अगर पॉपुलेशन वर्ल्ड की 100% है, पूरी दुनिया की 100% है, तो कितनी परसेंट वो इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो कितने लोग उसमें इंडिया में हैं। तो वो पूछ रहा है 16% है, 17% है, 18% है, 28% है। तो एक्चुअली में 17.5% के करीब में है, लगभग राउंड में 17% के करीब में है, 17.5% के करीब में। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी, पॉपुलेशन इज 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आपको पता है ना 2011 में आखिरी इस बार सेंसस हुआ था, हमारा लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में। अब 2027 में होने जा रहा है, हालांकि इसको 21 में ही होना चाहिए था, लेकिन कोरोना और वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से क्या हो गया वो खिसकता चला गया। अब 2027 में सेंसस होगा। तो जो 2011 में सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 1.2 बिलियन के करीब में थी। 1.2 बिलियन ये ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल पॉपुलेशन। लेकिन और भी तरीकों से जो इन ऑफिशियल पॉपुलेशन है इंडिया की, ये भी नियर टू करेक्ट ही है। जो 2023 में वर्ल्ड मीटर वगैरह या और दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो जो पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा करती है उसके हिसाब से अभी इंडिया की 1.4 बिलियन हो गई है। ठीक,
इंडिया 1.2 बिलियन जब थी इंडिया की पॉपुलेशन 2021 2011 में, तो वो सेकंड नंबर पे था, चाइना सबसे फर्स्ट पे था। लेकिन अभी इनऑफिशियली अनऑफिशियली इंडिया फर्स्ट रैंक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अभी इंडिया की क्या है, फर्स्ट है, चाइना की सेकंड है। लेकिन जब तक सेंसस नहीं आता तब तक उनको ऑफिशियल नहीं मानते हैं, ठीक। तो सेंसस के अकॉर्डिंग अभी सेकंड है, और उसके बाद जब आएगी तो वो फर्स्ट है। अब जब सेंसस हो जाएगा तो दिखेंगे कि 1.4 बिलियन या 1.5 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है। ईयर 2000 में, सन 2000 में पहली बार इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन को क्रॉस कर गई थी। फर्स्ट टाइम क्या की थी, फर्स्ट टाइम क्रॉस्ड, फर्स्ट टाइम क्रॉस्ड 1 बिलियन, 1 बिलियन, ठीक है। 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन 1 अरब लोग हो गए थे। इंडिया में 2000 में, सन 2000 में 1 अरब लोग हो गए थे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया में रहती है। यानी कि अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो भारत में करीब 17 से 18 लोग भारत में रहते हैं, ओके, 17.5%। तो ये आंसर, ओके। ये आपको दिया है, जो बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। 17.5% है इंडिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। ये सेंसस 1 लाख, ये है 1 अरब 21 करोड़ 85 लाख 4,977 लोग हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारा सेकंड रैंक था। अभी जो एस्टिमेट है, ये क्या है, एस्टिमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये इसके हिसाब से हम फर्स्ट हो चुके हैं। चाइना से, चाइना है, फिर कौन है, चाइना से भी ज़्यादा कौन है, इंडिया, ओके। डेंसिटी हमारी यानी 430.9 किलोमीटर स्क्वायर हर किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 किलोमीटर लंबे 1 किलोमीटर चौड़े वर्ग क्षेत्रफल में 430 लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक। डेंसिटी के हिसाब से इंडिया का 30वां रैंक है, ठीक। बांग्लादेश आपको पता है हाईएस्ट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब इसी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1000 लोगों से ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, 1000 पीपुल से ज़्यादा रहते हैं। कुछ भी जैसे साइबेरिया वगैरह रशिया के पार्ट देखेंगे तो पता चलेगा 5 लोग। 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े वर्ग में सिर्फ 5 लोग, 6 लोग ऑस्ट्रेलिया में, 2 लोग, 2.5 लोग रहते हैं। इंडिया में कितने रहते हैं, 430 लोग रहते हैं, 430 31 लोग रहते हैं, ठीक। आप यही देखेंगे दिल्ली में थोड़ा सा ज़्यादा, 800 900 हज़ार के करीब में, ठीक। तो ओवरऑल इंडिया में डेंसिटी कितनी है, 430 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं, ठीक। ये एस्टिमेशन हो गया, ओके। थोड़ा सा ये इंडिया का मैप आपको दिखा दिया है, ठीक। ये इंडिया का जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। थोड़ा सा समझते हैं क्या कि नॉर्थ के राइट, नॉर्थ के लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है, और नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, साउथ होता है। ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वेस्ट होता है, ओके। इतना तो समझना है। तो इंडिया जो है, इसी उसको हमको देखना है, इंडिया के लेटीट्यूड को। अगर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड आप जानते हैं, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये अब देखिए, इंडिया 2 पार्ट में बना हुआ है। एक तो ये दिख रहा है, ये यहाँ से शुरू है यहाँ पर, और यहाँ से इस साइड से लेके यहाँ वेस्ट साइड तक, इसको बोलते हैं मेन लैंड इंडिया, मेन लैंड इंडिया। लेकिन उसके अलावा इंडिया में आइसलैंड भी हैं, ये कुछ ईस्टर्न साइड में और कुछ ये वेस्टर्न साइड में, तो इनको बोलते हैं आइलैंड, आइलैंड बोलते हैं। और टोटल मिला के होल इंडिया बोलते हैं। अगर मेन लैंड इंडिया और टोटल आइलैंड्स को भी ले लिया जाए, जो बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उनको भी ले लिया जाए, तो ये पूरी इंडिया ये हो जाती है। तो क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं कि मेन लैंड इंडिया का एक्सपेंशन बताइए, मतलब यहाँ बताइए कि नॉर्थ में इंडिया का क्या लैटिट्यूड है, साउथ में क्या लैटिट्यूड है, वेस्ट में क्या, सॉरी ईस्ट है, ये ईस्ट में क्या लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, सॉरी ईस्ट में क्या लॉन्गिट्यूड है, और लैटिट्यूड ही बताना एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको, ठीक, ये लॉन्गिट्यूड हो गया ईस्ट का, और ये क्या हो गया, वेस्ट का, ठीक। ईस्ट वेस्ट में, ओके। तो समझ रहे हैं ना, इधर ये वेस्टर्न पार्ट इंडिया का, ईस्टर्न पार्ट, और ये क्या वेस्टर्न पार्ट है, ओके। हमको सबका क्या बताना होता है, एक्सपेंशन बताना होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है एरिया वाइज में, ठीक। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। एक्सपेंशन के बारे में अगर होल इंडिया का पूछेगा तो चूंकि यहाँ देख रहा है, ये जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये और नीचे है। ये जब आइलैंड वाला हम देखेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा आपको ये, वैसे तो एक लाइन खींचिए तो ये यहाँ आ रहा है, लेकिन मेन लाइन इंडिया में। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया को ले लेंगे तो थोड़ा सा लैटिट्यूड और नीचे जा रहा है, इक्वेटर के और करीब जा रहा है, ठीक। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 8 डिग्री करीब में है, मेन लाइन इंडिया में 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, ठीक। 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है। लेकिन जब टोटल इंडिया, आइलैंड इंडिया को भी ले लेंगे तो ये करीब 6 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो जाता है, ठीक। ऊपर तो दोनों केस में सेम है, ऊपर तो कोई आइलैंड है नहीं। अच्छा, ईस्ट वेस्ट में भी कोई, ईस्ट में भी जो ये आइलैंड है, मान लिया जो वेस्ट में ये जो आइलैंड है, ये मेन लैंड आइलैंड से अंदर ही है, तो मेन लैंड इनको इंक्लूड किया रहता है, ठीक। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, जब थोड़ा सा डेटा देखेंगे तो आपको क्लियर करिए। इंडिया का पिक्चर है, ठीक। ये नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ये हो गया ईस्टर्न इंडिया, और ये हो गया वेस्टर्न इंडिया, ठीक। मैपिंग करिए, देखिए समझ में आएगा आपको, ओके। यही लिखा, मेन लैंड इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, आइलैंड को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। तो लैटिट्यूड रेंज क्या है इसकी, लैटिट्यूड जो होती है, क्या होती है, लेटी हुई लाइन्स होती हैं, ऐसे याद कर सकते हैं ये। तो यहाँ से देखेंगे, ये अगर एक्सपेंशन देखा जाए, ये तो लैटिट्यूड हो गया, और ये जो खड़ी लाइन है क्या हो गई, लॉन्गिट्यूड हो गई, ओके। तो जब नॉर्थ और साउथ लगा हो नंबर्स के साथ तो वो लैटिट्यूड होता है, ठीक, लैटिट्यूड। और ईस्ट और वेस्ट लगा हो नंबर के साथ तो क्या होता है, लॉन्जिट्यूड होता है, याद रखिए। अगर ईस्ट वेस्ट साथ में लगा है तो लॉन्जिट्यूड, और नॉर्थ साउथ लगा है तो क्या है, वो लैटिट्यूड है, ओके। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल रेंज क्या है, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है कि इंडिया, होल ऑफ इंडिया, जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, होल इक्वेटर के पूरी पूरी नॉर्थ में है इंडिया। अगर कोई पार्ट साउथ में होता तो हम यहाँ साउथ से शुरू करते 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से, लेकिन क्या है कि इक्वेटर से 8 डिग्री ऊंचाई से इंडिया शुरू होगा। इतना गैप है इक्वेटर और इंडिया के, मेन लैंड इंडिया के बीच में। ठीक, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? जब हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्लियर कट पड़ेंगे। अभी हम बस याद कर लेते हैं। ओके, तो लैटिट्यूडनल रेंज क्या है इंडिया का? 8 डिग्री 4 मिनट मेन लैंड इंडिया का। हम क्या कर रहे हैं? आइलैंड को एक्सक्लूड कर रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल रेंज क्या है इंडिया का, यानी ये वाला रेंज क्या है? देखिए ईस्ट ईस्ट लगा है ना, जब ईस्ट वेस्ट लगा हो, ईस्ट वेस्ट या ईस्ट ईस्ट लगाओ या वेस्ट वेस्ट लगाओ, तो वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है। ओके, और नॉर्थ साउथ लगाओ, नॉर्थ नॉर्थ लगाओ, साउथ साउथ लगाओ, तो वो क्या होता है? लैटिट्यूड होता है। ओके, तो ये क्या है? चूंकि ईस्ट ईस्ट लगा है तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूड इंडिया का। लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लिखने जाएं, एक इसको भी जरा इरेज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक, एक सेकंड, ये ओके। तो यहाँ का हम करेंगे अगर, और यहाँ का हम मेन लैंड इंडिया का लिख रहे हैं। ठीक, मेन लैंड इंडिया का क्या कर रहे हैं? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिख रहे हैं। ओके, मेन लैंड इंडिया का समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से लिखेंगे तो ये एक सेकंड इसको भी इरेज कर दूँ। यहाँ हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ये नॉर्थ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ये जो ऊपर वाला है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ओके, एक सेकंड इसको भी इरेज कर दूँ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया। एक सेकंड इसको इरेज, फिर से इरेज हो गया। ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। उसी तरीके से इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पर सबसे ईस्टर्न, सबसे वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, तो यानी ईस्ट इधर कम है, इसीलिए इंडिया का ये वेस्ट है। वैसे तो इंडिया का वेस्ट है, लेकिन ओवरऑल ग्लोब की कंपैरिजन में, ओवरऑल जब अर्थ की कंपैरिजन में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है, यानी कि, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। तो इंडिया ओवरऑल क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो इंडिया यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक, ठीक है, इंडिया ओवरऑल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सब कुछ इंडिया का ये नॉर्थ नॉर्थ में कंटेन हो जा रहा है, और ये ईस्ट और ईस्ट में कंटेन हो जा रहा है। ठीक, ये ज़्यादा ईस्ट है, ये इंडिया का ये वाला हिस्सा ज़्यादा ईस्ट में है ना, तो इसीलिए बड़ा नंबर इसके साथ है। ये थोड़ा वेस्ट में है तो इसीलिए छोटा नंबर है ईस्ट के साथ में। ओके, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? ओवरऑल इंडिया अगर वैसे देखेंगे तो ये तो वेस्टर्न पार्ट है, लेकिन ओवरऑल दुनिया के कंपैरिजन में देखेंगे, ग्रीन जहाँ से मेन लिया गया है डिवीजन लॉन्गिट्यूड को, जिसको 0 डिग्री मानते हैं, वहां से ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और ये क्या है? ज्यादा ईस्ट में है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। ओके, ये तो उस हिसाब से देख लेते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जम्मू कश्मीर में, जिसको इंदिरा कोल बोलते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? किमीथू एक जगह है, गांव है, अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? गुहार मोती एक जगह है, गुजरात में। ठीक? अब आते हैं हम ओवरऑल इंडिया को, जिसमें कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को इंक्लूड करेंगे। तब देखेंगे कि इंडिया का जो ये नॉर्दर्न वाला, जो ये वाला लैटिट्यूड है, वो और नीचे चला जाएगा। पहले इंडिया 8 डिग्री से शुरू होता था, 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन चूंकि अंडमान थोड़ा नीचे है तो ये और 6 डिग्री क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट नीचे से शुरू होगा नॉर्थ से। और नीचे चले जाएंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको? इक्वेटर मिल जाएगा। इक्वेटर का लैटिट्यूड क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पर लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो लैटिट्यूड और बढ़ता चला जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना कि क्यों लैटिट्यूड छोटा हो गया यहाँ पर इंडिया का? क्योंकि इक्वेटर के ज्यादा पास है अंडमान निकोबार। बाकी नॉर्थ टॉप वाला तो वही है। ठीक, लैटिट्यूडनल रेंज भी इंडिया का लगभग वही है, एग्जैक्टली वही है। ठीक, क्योंकि ये जो अरेबियन सी वाला है, लक्षद्वीप वाला आइलैंड है, वो मेनलैंड इंडिया के अंदर कंटेन करता है। तो बस ये याद रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अगर हम बात करेंगे किसकी? मेनलैंड इंडिया की। और जब ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ याद रखना है आपको। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडिया, अब थोड़ी सी और बेसिक जानकारी दे रहा है कि इंडिया एज, क्वेश्चन तो सिंपल सा ये था, क्वेश्चन तो सिर्फ ये था, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो इंडिया की एरिया इतनी है तो पॉपुलेशन का परसेंटेज बताइए। लेकिन थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू से सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी बेसिक बातें बता दें। देखिए अब सिंपल सा है कि आपको 28 स्टेट है कि 29 स्टेट है, ये पूछ के कंफ्यूज कर देगा। भारत में इस समय करंटली 2025 में 28 स्टेट है आपके पास, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उन सबके कैपिटल और वो स्टेट हैं, और उनकी कैपिटल लिखी हुई है, देख लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। पहले हमको याद होता था कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, नहीं, लेकिन जब से राज्य का विभाजन हो गया, तेलंगाना का कैपिटल तो हैदराबाद है अभी भी।
और लेकिन आंध्र प्रदेश का जो नया कैपिटल है क्या है, अमरावती है। ठीक, बाकी सबके कैपिटल आप याद करिए। 8 यूनियन टेरिटरीज और उनके नेम देख लेते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार है आइलैंड है, उसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दो अलग अलग क्या होते थे, यूनियन टेरिटरीज होते थे, लेकिन इनको 2019 में मर्ज करके एक टेरिटरी बना दी गई, एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई, और उसका कैपिटल क्या रखा गया, दमन रखा गया। दिल्ली की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है, याद रखिए। दिल्ली यूनियन टेरिटरी की कैपिटल नई दिल्ली है। इंडिया की भी कैपिटल क्या है, नई दिल्ली। कैपिटल हमेशा एक सिटी होती है। ओके। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल, अब देखिए समर की कैपिटल है श्रीनगर और विंटर की कैपिटल है जम्मू। ओके, जम्मू विंटर की कैपिटल है। जम्मू में थोड़ी गर्मी पड़ती है तो इसीलिए विंटर में यूज करते हैं, और श्रीनगर में चूंकि ठीक ठाक है, विंटर ज्यादा पड़ती है तो इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, समर में यूज कर लेते हैं। लक्षद्वीप में क्या होती है, कवरत। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवरटी है। पुडुचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी है, और लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह। ओके, पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन 2019 में एक नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ओके, जम्मू एंड कश्मीर भी पहले क्या था, स्टेट था, लेकिन जब आर्टिकल 370 वाला जब रिमूवल किया गया तो उसको जम्मू कश्मीर का क्या बना दिया गया, स्टेट चेंज कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यानी कि इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश मतलब इसमें डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है? अब थोड़ा सा आते हैं किसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूछा। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं जाती है। ठीक, 3 मेन लाइन होती है, 3 मेन इमेजनरी लाइन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। 3 क्या एक्चुअली और होती हैं, आर्कटिक सर्किल होता है, आर्कटिक सर्किल होता है, एंटार्क्टिक सर्किल होता है। ये सब इमेजनरी लाइन है जिनसे हम क्या कर रहे हैं, रीजन को डिवाइड कर रहे हैं अर्थ की। उसके अलावा नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ठीक, इंडिया में हमको सिर्फ किससे कंसर्न है, टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है कि इंडिया को एग्जैक्टली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो एरिया है उसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे की एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, उमस ज़्यादा होती है। ठीक, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हमको यही पूछ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, ये गुजरात से, सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, गुजरात से। और ये दिख रहा है ना यहाँ पे, राजस्थान को भी टच कर रही है, मध्य प्रदेश को टच कर रही है, छत्तीसगढ़ को ये लाइन यहाँ टच कर रही है, झारखंड को कर रही है, वेस्ट बंगाल को कर रही है, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए लास्ट में आपको टीएम याद रखना है, लास्ट में क्या याद रखना है, टीएम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके अलावा गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, वो राज्य कौन कौन से हैं, वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करके आपको दिया हुआ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती कितनी है, अगर उसका लैटिट्यूड लिखा जाए तो 23 डिग्री 25 मिनट क्या होती है, नॉर्थ में होती है। 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी होती है, 23.5 डिग्री साउथ में होती है। ठीक, नॉर्थ एंड साउथ का कंसेप्ट इक्वेटर से है। इक्वेटर के आप नॉर्थ में है तो नॉर्थ है, इक्वेटर के साउथ में है तो इक्वेटर को 0 डिग्री लिया है। इक्वेटर से ऊपर गए तो वो नॉर्थ कहला रहा है, इक्वेटर से नीचे आ रहा है क्या हो रहा है, साउथ कहला रहा है। ओके, तो 23.5 डिग्री आप इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो वो आपको क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी जिसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिल जाएगी। ऐसे इक्वेटर से आप 90 डिग्री ऊपर चले गए तो नॉर्दर्न पोल पे पहुंच जाएंगे, और 90 डिग्री नीचे आ गए तो सदर्न पोल पे। 66.5 डिग्री पे पहुंचे तो आप आर्कटिक सर्किल पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ में चले गए तो आर्कटिक सर्किल पे, और 66.5 डिग्री साउथ में चले गए तो आप अंटार्कटिक सर्किल पे। ओके, तो ये जो 8 राज्य हैं आपको याद रखने हैं, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। राजस्थान की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की कैपिटल याद होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम की कैपिटल याद होनी चाहिए। मिजोरम की कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है आपको पता है, अगरतला। मिजोरम की कैपिटल क्या है, अजवाल। क्या है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की कैपिटल पता होनी चाहिए, बच्चे बच्चे को पता होती है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। राजस्थान से पास करती है, उड़ीसा से नहीं करती है, त्रिपुरा से करती है। तो जिनसे नहीं करती है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे नहीं करती है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे नहीं करती है इसलिए उड़ीसा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक? उसके अलावा उसके अलावा एक जो लॉन्गिट्यूड होता है जिससे हम टाइम का इंडिया में लोकल टाइम मेजर करते हैं, वो 82.5 डिग्री 82.82 डिग्री 30 मिनट क्या होता है, ये ईस्ट में होता है। ये इंडिया का लोकल टाइम है। ठीक, इसको स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया कहते हैं, इंडिया को स्टैंडर्ड टाइम ऑफ। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का बोलते हैं। ये कहाँ से जाता है, ये मिर्जापुर से मेनली लोकेटेड है। और जाता कहाँ से है, अगर मिर्जापुर में है तो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। ठीक, और यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये जो लॉन्गिट्यूड है, स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ये कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो हम देख रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में क्या है,
छत्तीसगढ़ से जो पास कर रहा है वो यहाँ पे कट कर सकता है किसके साथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहीं पर छत्तीसगढ़ के पास एक बघेलखंड प्लेटू है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या करती हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो दोनों एक दूसरे को कट करती हैं। खास डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम बोल रहा हूँ मैं, अभी देखते हैं आगे। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन किन राज्यों से पास करती है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, लंबी वाली लाइन, ये जो लेटी वाली लाइन है क्या है? लेटी वाली लाइन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बघेलखंड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन एक दूसरे को क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, देखिए आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद है, 35, 17, 53 नॉर्थ, ये तो है ही नहीं। 35 क्या है, फिर से लिख लेते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक, तो अगर इसमें कोई है तो आंसर है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें तो है नहीं। 8 6 तो दिया है, लेकिन 8 4 होना चाहिए, 8 4 होना चाहिए ना। यहाँ क्या दिया? 8 6, गलत हो गया। 8 4 यहाँ तो दिया है, 8 4 ठीक है, लेकिन यहाँ 37 17 दिया है, ये गलत है। 37 6 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? 8 28 है, गलत है। ये भी तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। देखिए इंडिया का लैटिट्यूड, मेन लैंड इंडिया का 8 डिग्री 1 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। ये क्या है? लैटिट्यूड है इंडिया का। ओके, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। और लॉन्गिट्यूड क्या है? बार बार आपको बता रहा हूँ। लॉन्गी देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन गलत करके आते हैं हर बार लोग। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो देखिए दोनों में नॉर्थ नॉर्थ लगेगा और दोनों में ईस्ट ईस्ट लगेगा। एक बार याद रखिए, ये एलिमिनेट करने का एकदम क्या है, परफेक्ट तरीका है कि अगर कहीं साउथ लिख दिया या कहीं वेस्ट लिख दिया तो इंडिया का एक्सपेंशन नहीं है। इंडिया कंप्लीटली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर इंडिया लाई करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर डी हो गया, नन ऑफ दी अबव हो गया। फिर से वही पीछे एक मैप लगा, फिर से जो कुछ किया था वही सब है। ये मैप है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, कौन सी सिटी इसके नॉर्थ में, यानी कि यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर नहीं। बाकी कुछ जो यहाँ पर लोकेटेड है उनको आंसर नहीं करना, जो इसके लोकेटेड है। तो क्या भोपाल लोकेटेड है, या अजवाल लोकेटेड है, रांची? तो देखिए भोपाल एग्जैक्टली यहाँ पर है, इस लाइन पर ही है। रांची इस लाइन के नीचे है, यहाँ पर कहीं है। लेकिन जो अजवाल है वो थोड़ा सा इस लाइन से स्लाइटली ऊपर है, आधा 2 3 डिग्री ऊपर है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अजवाल हो जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर? अजवाल हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल है, मिजोरम की कैपिटल अजवाल सिटी है। ओके, क्यों? क्योंकि भोपाल की 23 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ में है, तो ये तो 23 डिग्री क्या होता है? 23.5 होता है ना, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट है, तो ये 15 मिनट है, तो यानी कि क्या है, ये नीचे है। ठीक है, भोपाल एग्जैक्टली उसी पर है। अजवाल क्या है? 23 डिग्री 44 मिनट है, तो इससे क्या हो गया? ऊपर हो गया। रांची क्या है? 23 डिग्री 21 मिनट है, तो 23 डिग्री 30 मिनट आता है, तो ये इसलिए क्या है, फिर कौन सा टिक हो जाएगा? अजवाल हो जाएगा। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीडियन टाइम? देखिए ग्रीनविच मीडियन टाइम पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जहाँ से लॉन्गिट्यूड मेजर किया जाता है, वहाँ पे जो माना गया है लॉन्गिट्यूड, वहाँ पे जो टाइम है, और इंडिया में जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, जो कहाँ से है? मिर्जापुर से जा रहा है, मिर्जापुर, मिर्जापुर यानी कि यूपी से जा रहा है, एमपी से जा रहा है। ठीक है, और भी जो जो राज्य हैं उनसे जा रहा है। तो ये पूछ रहा है उन दोनों ग्रीनविच मीडियन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच का अंतर कितना है? तो बहुत आसान है, 5.5 घंटे का अंतर, 5.5 घंटे का अंतर होता है। आगे है हमारी, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीडियन टाइम बाय 5 5 आवर 30 मिनट। ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंटरसेक्ट ईच अदर? तो बघेलखंड। The intersection of Tropic of Cancer and the Indian Standard Time Meridian occurs in the Baghelkhand Plateau of the region of India, specifically within Surajgoda district of Chhattisgarh. ये प्लेटूज की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, ये कुछ प्लेटूज की जानकारी है। मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, यहीं पर बघेलखंड में ये कट करती है सूरजगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये छोटा नागपुर प्लेटू है। जब हम देखेंगे इंडिया की क्या फिजिकल, इंडिया की जब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस और फिजिकल क्या देखेंगे, डिविजन्स देखेंगे इंडिया के, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, तब हम देखेंगे प्लाटू। ये बस ऐसे ही आपको दे दिया। ठीक, तेलंगाना प्लाटू है, ये कर्नाटका का प्लाटू है, मलनाड यहीं पर है, महाराष्ट्र प्लाटू है, मालवा प्लाटू। ठीक, मालवा प्लाटू राजस्थान एमपी के साइड में, बुंदेलखंड थोड़ा सा यूपी एमपी में है, बघेलखंड एमपी में, यूपी में थोड़ा सा, छोटा नागपुर प्लाटू बिहार झारखंड, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ प्लाटू है ही आपका। ठीक, हाउ फार, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ फार ग्रीनविच मीडियम टाइम इज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो फार तो नहीं है, फार हेड नहीं है। अच्छा, फार हेड पूछ रहा है, ग्रीनविच से कितना आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? 5.5 घंटे आगे।
क्यों आ गया? क्योंकि वो 0 डिग्री ईस्ट में है और इंडिया क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है, तो ये थोड़ा सा आगे है। ठीक, थोड़ा सा नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट आगे है। तो इस वजह से क्या है, वो 5.5 घंटे समय क्या चलता है, आगे चलता है, क्योंकि जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो ईस्ट वाले में सूरज की रोशनी पहले पड़ जाती है, तो उधर सूरज की रोशनी से ही तो टाइम ले रहे हैं, तो वहां पे टाइम पहले हो जाता है। टाइम पहले हो जाता है, तो वहाँ जब 4 बज रहा है मान लिया इंडिया में, तो वहाँ 5.5 घंटे पीछे बज रहा होगा, यानी 12 1 के करीब में बज रहा होगा। व्हाट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? इंडिया और चाइना के बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, इंदिरा पॉइंट, डूरन लाइन। ठीक है, डूरन लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की होती है, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। ठीक, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से ये बरकान एक कॉरिडोर है, वहां से इंडिया क्या करती है, टच करती है अफगानिस्तान को। इंदिरा पॉइंट कोई बॉर्डर नहीं है, इंदिरा पॉइंट जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। रेड क्लिफ लाइन ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच ही इंटरनेशनल लाइन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लाइन है। ठीक, मैकमोहन लाइन क्या है? ये एक लाइन तो है, लेकिन चाइना कुछ और कहता है, इंडिया कुछ और कहता है, तो ये डिस्प्यूटेड लाइन है, डिस्प्यूटेड और डिमार्केटेड लाइन है। ठीक, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लाइन नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन रेड क्लिफ लाइन क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ये रिकॉग्नाइज लाइन है कि तुम इससे आगे नहीं, हम इससे आगे नहीं। ये ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान दोनों में है, यानी कि ये जो लाइन है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, रेड क्लिफ लाइन, वो मेन पाकिस्तान के साथ भी और जो बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान हुआ करता था उसके साथ भी लगती है। मैकमोहन लाइन पूछ रहा है इंडिया और चाइना के बीच की वो लाइन है जिसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये ईस्टर्न इंडिया में करीब 800 850 किलोमीटर लंबी है, और सिर्फ कहाँ से? पूरे पूरे होल ऑफ क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन लाइन सिर्फ और सिर्फ किसके में है? चाइना और इंडिया के अरुणाचल वाले रीजन में पड़ती है, ईस्टर्न इंडिया में पड़ती है। इसकी साइनिंग जो की गई थी 1914 में की गई थी, ब्रिटिश इंडिया, जब इंडिया पे ब्रिटिश का वो था, कंट्रोल था, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में। ठीक, जो तिब्बतियन गवर्नमेंट थी। तो क्या है कि चाइना तिब्बत को अपना पार्ट मानता है, चाइना क्या कहता है कि तिब्बत तो उसी का, तो वो इस लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, डिस्प्यूट करता है इस लाइन को। कहता है कि नहीं भैया, तिब्बत कैसे इंडिया से संधि कर सकता है, हम करेंगे ना डायरेक्ट। लेकिन जो ये ट्रिटी हुई थी मैकमोहन लाइन डिसाइड करने की, वो हुई थी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, तो चाइना इस पर डिस्प्यूट करता। एक्चुअली जो 1962 का वॉर था, सारा पूरी पूरी जड़ इसी यही थी, यही लाइन ही थी, इसी वजह से वो युद्ध हुआ था। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कहता है और इंडिया जो है नहीं मानता। इंडिया की पॉलिसी जैसे आज़ाद हुआ इंडिया, तो नेहरू के टाइम में एक पॉलिसी शुरू हुई थी, फॉरवर्ड पॉलिसी। उससे चाइना को थोड़ा सा डर था कि इंडिया जो है बहुत आक्रामक रुख कर रहा। तो इंडिया क्या कर रहा था, फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपने जो एकदम बॉर्डर स्टेट है उनको हैवी मिलिटराइज कर रहा था, तो इसलिए उसका है तो प्रोटेक्ट करेगा ही। तो चाइना को इससे दिक्कत है, चाइना को जानते हैं ना, वन चाइना वन वर्ल्ड कहता कि वो पूरी दुनिया ही उसी की है, तो इस तरीके से एशियन मैप निकाल देगा कुछ। हर जगह दिक्कत है, साउथ चाइना सी में आपको दिख रहा है, हर देश से उसका एक दिक्कत है, तो उसी तरीके से उसका इंडिया से भी दिक्कत है। उसका ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से, उसका मंगोलिया से दिक्कत है, उसका कजाकिस्तान से, इतने कंट्री से बॉर्डर करता है, फिलीपीन से जिसका कोई बॉर्डर नहीं उससे उसको दिक्कत है। तो मैकमोहन लाइन क्या है, मेन कारण था क्या, ऐसे ही बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ, 1962 वार के कारण। ठीक, तो वो लाइन इंडिया और चाइना के बीच की क्या कहलाती है, मैकमोहन लाइन। अब सारी लाइन्स को एक एक बार करके देख लेते हैं जरा सा। थोड़ा सा मैकमोहन लाइन के बारे में एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। मैकमोहन लाइन जो है 890 किलोमीटर लंबी है। ठीक, कब हुई थी? 1914 में हुई थी, शिमला कन्वेंशन जब हुआ था, किसके बीच में आपको बताया था, ब्रिटिश इंडिया के बीच में और अरुणाचल और तिब्बत के बीच में। ठीक, अरुणाचल रीजन में है इंडिया के। तो ब्रिटिश नेगोशिएटर थे जो नेगोशिएट कर रहे थे, वो हेनरी मैकमोहन थे, उनके नाम पर पढ़ी है। लाइन वॉज इंटेंडेड टू डिफाइन द अनडिफाइंड बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। तिब्बत के बीच में बॉर्डर डिफाइन हो रहा था, चाइना के बीच में नहीं, लेकिन चाइना कहता है तिब्बत उसका पार्ट है, तो इसलिए उसको डिस्प्यूट। इंडिया कंसीडर्स द मैकमोहन लाइन एज ए डी फैक्टो एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री। इंडिया कहता है कि नहीं, असली लाइन यही है, लेकिन चाइना कहता है कि थोड़ा सा उसको दिक्कत है ईस्टर्न सेक्टर में, और चाइना इसके लीगल स्टेटस को क्या कहता है, क्लेम करता है कि ये लीगल नहीं है। करंट स्टेटस क्या है, मैकमोहन लाइन रिमेंस एज सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन द ऑनगोइंग इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बीच में। इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। 2023 में यूएस सेनेट ने एक कोई क्या किया था कि एक रिवोल्यूशन पास करके अफर्म किया था कि अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि यूएस के कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, कोई थर्ड कंट्री इंडिया की पॉलिसी है कि मीडिएट नहीं करेगा। यूएस ना कहता तो भी अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। लेकिन ऐसे फैक्चुअल नॉलेज है कि मार्च 2023 में यूएस की सेनेट ने, यानी यूएस की राज्यसभा ने, एक बाई पार्टीशन, यानी यूएस की जो दो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों ने मिल करके एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें यह अफर्म किया गया था कि मैकमोहन लाइन जो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री लाइन है और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। उसी तरीके से अब एलएसी है, चाइना के साथ एक्चुअली दो लाइन है, मैकमोहन लाइन तो है ही, मैकमोहन लाइन है, उसके अलावा एक लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एलएसी जिसको पढ़ते हैं, ये चाइना के साथ है। ठीक, एलओसी किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, इसके साथ भी बहुत सारी डिस्प्यूट है, इसमें बहुत बेसिक इंग्लिश में आपको दिया है, इसको आप पढ़िएगा। ओके, ये 3 सेक्टर में बटी हुई है एलओसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में जो अरुणाचल प्रदेश है, और ईस्टर्न सेक्टर में जो एलएसी है वो कोइंसाइड करती है मैकमोहन लाइन से। एलएसी बड़ी है, एलएसी के अंदर ही मैकमोहन लाइन आ जाती है।
तो जो ईस्टर्न सेक्टर है एलएसी का वो क्या कहलाता है, मैकमोहन लाइन कहलाता है। उसी तरीके से मिडिल सेक्टर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, यहीं पर थोड़ी शांति रहती है इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ स्कर्मिशेस नहीं होती। जो मेन स्कर्मिश हो रही है वो वेस्टर्न लद्दाख में है थोड़ा सा, और ईस्टर्न सेक्टर में, जहाँ पर सिक्किम वाला जो डोकलाम वैली वाला आपने सुना होगा, वहां पर जो स्कर्मिशेस हुई थी वो वहां पर हुई थी। ठीक, मैकमोहन लाइन जो है एलएसी का ही क्या है, पार्ट है, याद रखिए। दो लाइन है, एलएसी तो लद्दाख साइड में भी है और ईस्टर्न साइड में, लेकिन मैकमोहन लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न साइड में। और ईस्टर्न साइड में एलएसी कोइंसाइड करती है किसके साथ, मैकमोहन लाइन के साथ। अभी आपको मैं वही डायग्राम से दिखाता हूँ। ठीक, मैकमोहन लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अंतर क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन इज ऑफन कंफ्यूज विद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही है, लेकिन नहीं। एक क्या है, एक फॉर्मल डिफाइंड बाउंड्री है बेस्ड ऑन दी 1914 शिमला कन्वेंशन, जो शिमला कन्वेंशन हुआ था उसके बीच आधारित है। और एलएसी जो है वो डिफैक्टो है, प्रैक्टिकल है। डिफैक्टो मतलब होता है प्रैक्टिकल, फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है भैया, कर लेते हैं। तो वो 1962 में जो वॉर हुआ था उसके वक्त, यानी 1962 में जो लड़ाई हुई थी, तो ये कहा गया कि जिसकी सेनाएं जहां तक हैं वो जो है वहां तक वो लाइन, वहां से वो लाइन ड्रॉ करेगी। तो चूंकि 1962 में चाइना काफी अंदर तक आ गया था, अरुणाचल प्रदेश में अंदर तक आ गया था, तो लेकिन बाद में वॉर के बाद में वो पीछे हट गया। तो अरुणाचल से तो पीछे हट गया, लेकिन लद्दाख से वो पीछे नहीं हटा। उसी ऑर्डर में 1962 में उसने क्या कर लिया था, अक्साई चीन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इंडिया क्लेम करता है कि अक्साई चीन उसका पार्ट है। ठीक, इंडिया का क्लेम है अक्साई चीन में, तो यहीं पर डिस्प्यूट है एलएसी में। इंडिया क्लेम करता है अक्साई चीन उसका, और चाइना उस पर जबरदस्ती जो है अपना वो कब्जा कर रखा है। ठीक, ये आपको दिखाया मैकमोहन लाइन है, ये ना अरुणाचल प्रदेश में होकर जा रही है। और ये क्या है, एलएसी है। देखिए डायग्राम से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। एलएसी क्या है, ये वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का ना, और ये क्या है, ईस्टर्न पार्ट है। तो एलएसी वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है। वेस्ट में दो सेक्शन है, एक लद्दाख कश्मीर वाला और एक हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला। और ईस्ट में क्या है, वो मैकमोहन लाइन से ही कोइंसाइड करता है। जहां जहां जैसे जैसे मैकमोहन लाइन है वैसे वैसे क्या एलएसी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से एलओसी है, वो क्या है, बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। जब 1948 का लड़ाई हुआ था तो कहा गया कि जिसकी सेनाएं जहां पर है, अब सारा इंडिया का जो जड़ है कश्मीर विवाद का, वो यही लाइन ही है। 1947-48 में सेनाएं चूंकि बिना बताए पाकिस्तान की घुस आई, तो फिर कहा गया कि जहां तक सेनाएं आ चुकी हैं वो पार्ट, उस वहां से हम लाइन खींच देते हैं। तो उसी को बोलते हैं जो पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वो लाइन ही डिसाइड करती है। पहले उस लाइन को सीज फायर लाइन बोला जाता था। ये 740 किलोमीटर लंबी है। ठीक, तो और यहाँ पे ये हैवी मिलिटराइज रहता है, दुनिया के सबसे हैवी मिलिटराइज, सबसे ज्यादा मिलिट्री इसी रीजन में तैनात है, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में। ये थोड़ा सा आपको लाइन है, ये लाइन दिख रही है ना, ये डॉटेड जो लाइन दिख रही है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इसके इधर वाला हिस्सा ये भी इंडिया का ही है, लेकिन हालांकि अभी इस वक्त पीओके कहते हैं इसको, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है। और इसके बाद इसके जो साउथ में पार्ट है वो टोटली इंडिया का। ठीक, ये जो अक्साई चीन दिख रहा है ना आपको, ये 1962 में चीन के पास चला गया। और ये सक्सिगम वैली क्या किया था, ये पाकिस्तान ने किसको दे दिया था, चाइना को दे दिया था। इस पे भी इंडिया का क्लेम है, इस पे भी इंडिया का क्लेम है। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया कंट्रोल करता है। देखिए कुछ कंट्रोल चाइना कर रहा है तो उस पर इंडिया क्लेम है, और कुछ, अब सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया कंट्रोल करता है, इंडिया की मिलिट्री है वहां पे, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि उसका, पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसका है। तो इसी वजह से ये जो है डिस्प्यूट का रीजन है। रेड क्लिफ लाइन ही इकलौती जो है रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। देखा, ये ईस्टर्न पाकिस्तान में है, और ये वेस्टर्न पाकिस्तान है, और ये ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश अब बोला जाता है। तो ये दोनों साइड में लगती है। तो ये आपको याद रखना है कि रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान में भी है और देश में। ठीक है, लाइन हो गई। नेबरिंग कंट्रीज थोड़ा सा देख लेते हैं। पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन करती है, चाइना से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और मैकमोहन लाइन तो है ही, मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और एलओसी भी है नेपाल के साथ। वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन सुगौली लाइन बोल देते हैं, हिस्टोरिकली सुगौली लाइन बोलते हैं। जब सुगौली ट्रीटी हुई थी तो वो लाइन खींची गई थी। भूटान के साथ कोई स्पेशल नेम नहीं है बॉर्डर का। बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ लाइन ही है, और ये सबसे लंबा बॉर्डर है इंडिया का। म्यांमार के साथ भी कोई स्पेसिफिक लाइन है। अफगानिस्तान के साथ स्पेसिफिक लाइन का नाम है वो डूरन लाइन बोलते हैं। ठीक, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन बॉर्डर करता है, तो ये भी वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो है इंडिया की, वो है, और किससे किससे वो बॉर्डर करती है। तो पाकिस्तान बॉर्डर करता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं ना कि पाकिस्तान यूपी से बॉर्डर नहीं करता। तो थोड़ा सा आप हल्का सा ध्यान रखें कि जम्मू कश्मीर से करता है, पंजाब से करता है, राजस्थान से करता है, गुजरात से करता है। चाइना जम्मू कश्मीर से करता है, जम्मू कश्मीर में कहाँ से करता है, लद्दाख से करता है। हिमाचल प्रदेश में करता है, वहीं तो एलएसी जा रही है। उत्तराखंड से भी एलएसी जो का मिडिल पार्ट है वो जा रहा है। सिक्किम में एलएसी का ईस्टर्न पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन है। ठीक, तो कितने राज्यों से बॉर्डर करता है, एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दो, उत्तराखंड तीन, सिक्किम चार, अरुणाचल प्रदेश पांच हो गए। नेपाल से 1751 किलोमीटर लंबी रेखा है, 1751 किलोमीटर लंबा क्या है, बॉर्डर है। चाइना से 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर है। ये सब याद रखना, बेसिक फैक्ट है। बस इतना आपको एटलीस्ट ऑर्डर याद रहे कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश से करता है, फिर चाइना से करता है, और फिर किससे करता है, पाकिस्तान से करता है। ये याद है, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। ठीक,
अब नेपाल से बॉर्डर कहाँ कहाँ होता है? उत्तराखंड से होता है ऑब्वियसली, उत्तर प्रदेश से पूरा नेपाल लगता है, बिहार से भी नेपाल लगता है, वेस्ट बंगाल से लगता है और सिक्किम से लगता है। वेस्ट बंगाल में वो जो दार्जिलिंग वाला रीजन है वहाँ से लगता है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। अरुणाचल जो सेवन सिस्टर्स वाली स्टेट्स हैं इंडिया की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ से बॉर्डर लगता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा बॉर्डर नहीं करता है म्यांमार से, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान से कौन बॉर्डर करता है? लद्दाख का रीजन, ये वाखान कॉरिडोर है उसके थ्रू क्या करता है? लद्दाख बॉर्डर करता है अफगानिस्तान से। हालांकि अभी वो पीओके में है, लेकिन है तो इंडिया का ही पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? किसके साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया का? बांग्लादेश के साथ। पहले नंबर पर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। इसमें दूसरे नंबर पर किसके साथ होगा? पाकिस्तान के साथ। और फिर किसके साथ होगा? तीसरे नंबर पर क्या होगा? म्यांमार के साथ, इस ऑप्शन में। वरना पहले नंबर पर इंडिया किससे बॉर्डर करता है? बांग्लादेश से। फिर किससे करता है? फिर चाइना से करता है। फिर किससे करता है? पाकिस्तान से। फिर होगा नेपाल। फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, और नेपाल, म्यांमार, और क्या होगा? फिर भूटान होगा, और फिर भूटान से बॉर्डर होगा। ये बॉर्डर की लंबाई बता रहा हूँ मैं, भूटान है और फिर क्या है? अफगानिस्तान। ओके। उसी तरीके से ये लैंड बॉर्डरिंग, लैंड नेबर्स हैं इंडिया के, लैंड नेबर्स, ठीक, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी लैंड मिलती है। उसी तरीके से इंडिया के मैरी टाइम नेबर्स भी हैं, मैरी टाइम नेबर्स हैं। ठीक, मैरी टाइम नेबर्स कौन कौन से इंडिया के? ऑब्वियसली श्रीलंका तो है ही, उसके अलावा मालदीव्स है। ठीक, उसके अलावा थाईलैंड भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैरी टाइम है। म्यांमार से भी इंडिया की जो है समुद्री रेखाएं लगती हैं, तो म्यांमार लैंड बॉर्डर में भी करता है, मैरी टाइम बॉर्डर भी करता है। इसके अलावा थाईलैंड, इंडोनेशिया भी क्या करता है? पाक स्टेट से जो अंडमान सी है वहां से बॉर्डर करता है। ठीक, तो मैरी टाइम नेबर्स वो नहीं, जैसे लैंड नेबर्स हो तो जिनकी जमीन मिल रही है, मैरी टाइम नेबर्स वो होते हैं जिनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक दूसरे को बॉर्डर करता है। जैसे इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो बॉर्डर जिस जिस कंट्री से करता है, तो वो उसकी क्या हो जाती है? मैरी टाइम नेबर हो जाती है। ठीक, तो जैसे इंडिया का ईईजेड श्रीलंका से बॉर्डर करता है, मालदीव से बॉर्डर करता है, थाईलैंड से बॉर्डर करता है, म्यांमार से और इंडोनेशिया से बॉर्डर, तो ये मैरी टाइम नेबर्स हैं इंडिया के। ठीक, लैंड नेबर्स कितने हैं आपको दिखाया ना? ये 8 है शायद, एक सात है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लैंड बॉर्डर और ये 5 या 6 क्या है? मैरी टाइम बॉर्डर। ठीक, ये जो बताया वही लिखा हुआ है। कैसे है? इंडिया मैरी टाइम नेबर जो है, कंट्रीज विद विच इंडिया शेयर्स अ मैरी टाइम बाउंड्री और डायरेक्टली एडजेसेंट सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो करते हैं। श्रीलंका से पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से बॉर्डर करता है इंडिया। मालदीव से इंडियन ओशन और साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में बॉर्डर करता है। इंडोनेशिया से अंडमान सी से बॉर्डर करता है। थाईलैंड में फिर अंडमान सी से बॉर्डर करता है। और म्यांमार में क्या करता है? फिर अंडमान सी से। तो मेनली जो है, जो इस पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां से इंडिया किससे बॉर्डर करता है? अंडमान सी से, अंडमान सी से, और तीनों में किससे करता है? अंडमान सी से। ठीक, ये तो, ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, तो इंडिया का ही बस इतना ही था, जनरल इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना था। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा इंडिया का? जनरल इंट्रोडक्शन में ये लास्ट पेज में कर लेते हैं। हमने पढ़ा इंडिया की एरिया देखी, पॉपुलेशन थोड़ा सा देखा, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, अच्छा, एरिया वाइज इंडिया का 7th रैंक है, पता है ना आपको? 7th रैंक है इंडिया का। सबसे पहले सबसे ज़्यादा एरिया किसकी है? सबसे ज़्यादा एरिया रशिया की, याद रखिए, 7वें नंबर पर है इंडिया। रशिया की, कनाडा की, फिर कनाडा से बड़ा कौन है? यूएसए। थोड़ा कनाडा यूएसए में चलता रहता है कि कौन बड़ा है। फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, छठे नंबर पे कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और अपना प्यारा भारत, भारत कहाँ पर है? इंडिया 7वें नंबर पर। ओके, तो ये आपको पता चला। ठीक, ये कंप्लीट हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन होगा, इसमें 4 टॉपिक पढ़ लिए। ये पहला था, जो 16 टॉपिक में डिवाइड किया था उसमें पहला था। दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे इंडिया के, माउंटेन्स वगैरह, प्लेटू वगैरह, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ठीक है, वहाँ सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। और 71वीं बीपीएससी के लिए अभी लगे रहिए। ठीक, 10 घंटा पढ़ने की दीजिए यार, आपका निकल जाएगा 15 से 20 दिन में। 200 घंटा पढ़ाई करनी है। अब साल भर पढ़ाई की हो ना की हो, इसी 200 घंटे में आपको निकाल के दिखाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।